आगामी चुनाव बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक था, जहां सभी राजनेता चिंता में डूबे हुए थे। वहीं टुनकपुर गांव के एक राजनेता हीराराम थे। उनके खास आदमी पप्पू ने उनसे कहा, नमस्ते नेताजी, मैं गांव का कोना कोना छानकर आ रहा हूं और आपके लिए खुशखबरी है। मुझे पता चला है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आपके खिलाफ चुनाव में कोई नहीं लड़ रहा है। पप्पू की इस बात पर हीराराम ने हंसते हुए कहा, ये तो होना ही था, क्योंकि जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसकी मैं ऐसी हालत कर दूंगा कि चुनाव में खड़ा होना तो दूर, वो कभी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा। हीराराम ने आगे कहा, बस मुझे एक बार चुनाव जीतने दो, उसके बाद सरकार से जो भी पैसे मिलेंगे उनसे मैं अपने घर में एक बड़ा स्विमिंग पूल बनवाऊंगा। ये सुनते ही हीराराम के पैर दबाने लगा। अगर स्विमिंग पूल बनवाने के बाद आप कुछ पैसे बचा पाएं, तो कृपया मुझे मोटरसाइकिल खरीदने में मदद कर देना, क्योंकि मेरी पत्नी को मोटरसाइकिल के पीछे बैठने का बहुत शौक है। हाँ, ठीक है, मैं देखता हूँ, अब तुम मेरे पैर ठीक से दबाओ। हीराराम आराम कर रहा था कि तभी उसका एक आदमी वहाँ दौड़ता हुआ आया। नेताजी, लड़खड़ा रहा है। अरे तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई? अरे नहीं नेताजी, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग जाए। अच्छा, फिर आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? दरअसल नेताजी, अभी मैंने सुना है कि गांव के बल्लू का बेटा सुनील आने वाले चुनाव में आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। ये सुनते ही हीरेराम हैरान हो गया और खड़ा हो गया। फुल प्रूफ खबर है नेताजी। सुनील की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे मुकाबला करने आ गया। चलो अब जाकर इसका नाम चुनाव सूची से कटवाते हैं। भोलू। तभी उसके आदमी पप्पू ने कहा, नेताजी चलो ये आम भी साथ लेते हैं ताकि रास्ते में खत्म कर सके। अरे पप्पू, यहाँ तो मेरा सारा काम खत्म होने वाला है और तुम्हारा दिमाग आम खाने में ही अटका हुआ है। चलो अपना गंदा मुंह बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद वो हीराराम और मैं सुनील के घर पहुँचे। अरे हीराराम जी, आज हमारी छोटी सी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? आपका स्वागत है, कृपया आइए। मैंने सुना है कि इस बार चुनाव में आप ही चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ नेताजी, आपने सही सुना। इस गांव के बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं इस बार चुनाव लड़ूं, और मैं भी इस गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहता हूँ। दरअसल मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अरे गांव के विकास की चिंता मत करो, मैं हूँ ना। उसके लिए तुम सिर्फ अपनी चिंता करो, समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? बात यह है कि तुम जवान और ताकतवर आदमी हो, तुम्हारी आधी से ज्यादा जिंदगी अभी बाकी है। अब इस उम्र में तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे तो तुम क्या करोगे? इसका क्या मतलब है नेताजी? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम चुनाव से अपना नाम वापस ले लो, ये तुम्हारे और सबके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं तुम्हें सिर से तोड़ दूंगा। टूटो। नेताजी, मैं तुम्हारे इस तरह के भाषण के लिए बहुत तैयार था, लेकिन एक बात और बता दूं, मैं ये चुनाव लड़ूंगा और किसी भी कीमत पर तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। ठीक है भाई, मैं अब जाता हूँ, लेकिन हम बहुत जल्द मिलेंगे। हीराराम के वहाँ से चले जाने के बाद सुनील की पत्नी शांति ने उससे कहा, अरे सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है कि यह हीराराम तुम्हारे साथ कुछ गलत न कर दे। चिंता मत करो, चाहे वो कुछ भी करे, मैं हर हाल में अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा। मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगा। मैं ये भी देखूंगा कि हीराराम इस चुनाव में कैसे जीता है। अगले ही दिन चौराहे पर हीराराम के आदमी ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, अरे सुनो, सभी गांव वालों को हरिराम जी की तरफ से एक अनोखा तोहफा मिलेगा। किसी को एंड्रॉइड फोन मिलेगा तो किसी को बिना ब्याज के लोन मिलेगा। गांव वालों ने जब ये सुना तो वे सब उसके पास जमा हो गए। सुनील और उसकी पत्नी शांति दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। ये मैसर हीराराम कैसे सबको इतनी सारी चीजें मुफ्त में बांट रहा है? जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं शांति, दाल में कुछ काला नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि दाल में सब काला है। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं पता लगाऊंगी। सुनील की पत्नी वहाँ से ऑटो लेकर चली गई। शाम को जब सुनील वापस अपने घर लौट रहा था तो उसके हाथ से सब्जी का थैला किसी ने देखा। सुनील पलटा और देखा कि कुछ लोग उसके सामने खड़े थे। अरे तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? सुनील की बातें सुनते ही उनमें से एक आदमी उसके पास आया और उसके चेहरे पर काले कपड़े से पर्दा कर दिया। सुनील कुछ समझ पाता इससे पहले ही उन्होंने उसे बेरहमी से लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। अरे तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम लोग कौन हो? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मुझे मत मारो। कुछ देर बाद सभी वहाँ से भाग गए। सुनील ने अपने चेहरे से काला कपड़ा हटाया और दर्द से कराहते हुए बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूँ हीरेराम की यह सब तुम्हारी चाल है। भेजे हैं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
अपने घर लौटने की बजाय सीधे हीरेराम के घर चला गया। हालत देखकर हीरेराम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे सुनील तुम्हें क्या हो गया? गुंडे। सुनील। इतना कहकर हरेराम जोर जोर से हंसने लगा। हीरेराम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह सब तेरी ही चाल है। तूने ही मुझे पिटवाने के लिए गुंडे भेजे हैं। याद रखना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा तो फिर तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने ही ये सब किया है? हरेराम के सवाल पर सुनील चुप हो गया। अरे बताइए साहब, आपकी बोलती बंद क्यों हो गई? क्या आपके मुंह में दही जमा है? याद रखिए हीराराम, मैं बहुत जल्द तेरे दिमाग का दही बना दूंगा और जनता से तेरी ऐसी किक मरवाऊंगा कि तू नेता की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। अरे चल रे, दफा हो जा। तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। सुनील वहाँ से जाने लगा। उसी समय हीराराम का फोन आया। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो। हाँ साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी जीत पक्की है, क्योंकि सरकार ने सड़क बनाने के लिए जो पैसा दिया था उससे गांवों को सौगात मिली है। अब आप बस इंतजार करो और देखो, सब मुझे ही वोट देंगे। जैसे ही सुनील ने हीरेराम की बातें सुनी, वो चौंक गया। उसने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और हीराराम की बातों का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वैसे भी गांव वाले मूर्ख हैं, बूक्स। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया है। वे मूर्खों की तरह मुझे वोट देकर हमें चुनाव जिताने में मदद करेंगे और मैं चुनाव जीतने के बाद विकास के पैसों से अपनी जेबें गर्म करता रहूंगा। क्रिकेट मैदान पर एक बड़ा मंच बनाया गया। गांव के सभी गांव वाले उसे सुनने के लिए तैयार थे। कुछ देर बाद हीरेराम आया और सेंट अपना भाषण देना शुरू किया। मेरे प्यारे गांव वालों, आप लोग बहुत समझदार हो। आपको मेरे बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपकी भलाई के लिए कितनी तत्परता से अपना समय देता हूँ। जब हीरेराम बोल रहा था तभी सुनील मंच के पीछे पहुँचा। उसके हाथ में एक सीडी थी। सीडी को देखते हुए उसने कहा, मुझे जल्दी से इस सीडी को हरिराम की सीडी से बदल देना चाहिए, 5 साल की योजना की सीडी। फिर सारे मासूम गांव वालों के सामने सच सामने आ जाएगा। तेल और सच बाहर आना ही चाहिए। इस गांव को किसी भी शहर से बड़ा और सुनहरा बनाऊं अगले 5 साल में, और इसीलिए मैंने 5 साल की विकास योजना बनाई है। मैं आपको अपनी 5 साल की योजना के बारे में दिखाना चाहता हूँ। मंच के किनारे खड़ा हो गया और उसके द्वारा बनाई गई 5 योजना लोगों के सामने चलने लगी। नमस्ते। हाँ सर, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी जीत पक्की है। हीरेराम। सीडी के अंदर साफ दिखाई दे रहा था कि हीराराम किस तरह फोन पर बात करते हुए बता रहा था कि किस तरह उसने गांव के विकास फंड का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है और किस तरह वो गांव वालों को धोखा दे रहा है। ये सब देखकर हीराराम डर गया। अरे अरे सुनो, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया गया है। यह वीडियो किसने बनाया है? हीराराम के पूछते ही एक आवाज आई, हीराराम, मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे गलत कामों को उजागर किया है। हीराराम ने सामने की तरफ देखा तो सुनील खड़ा था। अरे सुनील, तेरी इतनी हिम्मत है, तूने गांव वालों के सामने मुझे बदनाम कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर हीराराम सुनील की तरफ दौड़ा और उसे फोन करने वाले ने पकड़ लिया। तभी अचानक स्टेज पर 2 पुलिस वाले आए और हीराराम से बोले, तू पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और अब गिरफ्तार हो चुका है। अब तेरी बारी है जेल जाकर सूखी रोटी खाने की। पुलिस वाले हीराराम को वहाँ से ले गए। हीराराम के वहाँ से जाते ही गांव वालों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हम भाई का समर्थन करते हैं, हम समर्थन करते हैं। कुछ दिनों के बाद सभी को पता चल गया कि सुनील